तो चलिए यहाँ पर हमारा चैप्टर हो गया था फिनिश। तो हम क्या करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन मतलब जो भी हमने चैप्टर पढ़ा है उसे क्या क्या समझा, उससे रिलेटेड क्या दिया जाएगा, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, यूज़ नंबर्स टू पुट द सेंटेंस इन द ऑर्डर इन विच द इवेंट्स हैपेंड, है ना। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आपको कुछ सेंटेंस दे दिए हुए हैं जो कि क्या है, ऑर्डर में नहीं है ना। जैसे चैप्टर में ऑर्डर वाइज हमने पढ़ा था, जो टॉक थी क्या बोलते हैं स्पाइडर और फ्लाई के बीच, वो क्या थी, सीक्वेंस वाइज थी, ऑर्डर वाइज थी। बट इसमें क्या है, ऑर्डर वाइज नहीं है, तो हम उसको क्या करेंगे, ऑर्डर वाइज रखेंगे। तो सबसे पहले हम उसके लिए क्या कर लेंगे, जो भी सेंटेंसेस हैं उसको हम क्या कर लेंगे, एक बार रीड कर लेंगे, फिर उस हिसाब से हम उसको क्या करेंगे, ऑर्डर में रखेंगे। तो पहला क्या बोल रहा है आपका, देखते हैं। फर्स्ट, द वैक्यूम क्लीनर सक द स्पाइडर एंड द फ्लाई। जो वैक्यूम क्लीनर है वो क्या किया था, जो स्पाइडर है और जो फ्लाई है उसको क्या कर लिया था, सक्ट कर लिया था, है ना, अपने अंदर ले लिया था, खींच लिया था। सेकंड बोल रहा है द स्पाइडर थॉट शी वाज गोइंग टू डाई। ठीक है, तो स्पाइडर को लगा कि वो क्या होने वाला है, मरने वाले हैं। थर्ड, अ फ्लाई वॉज कॉट इन अ कॉपवेब। ठीक है, जो फ्लाई थी, जो मक्खी थी, वो क्या थी, मकड़ी के जाल में फंस गई थी। फोर्थ, द स्पाइडर वॉज इनसाइड द ट्यूब ऑफ द वैक्यूम क्लीनर। ठीक है, जो स्पाइडर है वो किसके अंदर फंस गया था, ट्यूब है ना वैक्यूम क्लीनर की, उसके अंदर फंस गई थी। ठीक है, एक्चुअली स्पाइडर यहाँ पर क्या है, हर है, मतलब क्या हो गया कि वो लड़की है। ठीक है, फिर फिफ्थ, द फ्लाई कुडंट सी द स्पाइडर बट ही स्पोक टू हर। तो जो फ्लाई है वो क्या है, वो मकड़ी को नहीं देख पा रहा था, फिर भी वो क्या कर रहा था, उससे बात कर रहा था। ठीक है, सिक्स, द स्पाइडर आस्क फॉर हेल्प। जो स्पाइडर थी वो बहुत ज़्यादा डर गई थी और फिर वो क्या करने लग गई, मदद के लिए पुकारने लग गई। ठीक है, ये सेंटेंसेस है। देन नेक्स्ट क्या है आपका, द स्पाइडर्स हेड वॉज वर्लिंग, है ना। वो क्या बोलते हैं, जब वो लेडी वैक्यूम क्लीनर में काम कर रही थी, वो सक्ड हो रहे थे, तो वो ट्यूब में रहने की वजह से और जो नॉइजेज़ आ रही थी ना, वैक्यूम क्लीनर कभी भी चलता है तो क्या होता है, बहुत सारे नॉइजेज़ आती है, आवाज़ आती है, तो उस चक्कर में क्या हो रहा था, उसका सर घूमने लग रहा था। ठीक है, वर्लिंग मतलब क्या होता है, घूमना। 8, then both the fly and the spider reached a soft surface when the machines stopped। ठीक है, तो वो क्या हो गया, जैसे ही आपका क्या बोलते हैं वैक्यूम क्लीनर स्टॉप होता है, तो वो ट्यूब के अंदर ना जाके एक जगह पे, है ना, जहाँ पर वैक्यूम क्लीनर के और अंदर चले गए थे, तो वो सरफेस कैसा था, बहुत ही सॉफ्ट था। ठीक है, कौन कौन चले गए थे, आपका फ्लाई और स्पाइडर, जब जैसे ही वैक्यूम क्लीनर खत्म मतलब कि स्टॉप हो गया, रुक गया। 9, द स्पाइडर फेल्ट सॉरी फॉर ऑल द फ्लाइज ही हैड इटन। ठीक है, तो यहाँ पर से स्पाइडर क्या बोल रही है, जब वो उसको लगा कि वो मरने वाली थी और फ्लाई से वो बात कर रही थी, तब वो क्या बोलती है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है जितने भी मक्खियाँ मैंने खाई है उनके लिए। फिर 10th क्या बोल रहा है, समवन एम्प्टीड द बैग ऑफ द वैक्यूम क्लीनर ऑन अ गार्बेज हीप। ठीक है, तो क्या किया, अब वो क्या है, कचरा सारे वैक्यूम क्लीनर के अंदर थे, तो उसको बाहर निकालने के लिए उसने क्या किया, सबको खाली कर दिया, है ना। वैक्यूम क्लीनर में जो भी गंदगी थी उसको कहाँ पर जाके फेंक दिया, गार्बेज हीप, यानी गार्बेज हीप यानी क्या होता है आपका, कूड़े का ढेर में। 11, द स्पाइडर रिकवर्ड फ्रॉम हर फ्राइट। ठीक है, फिर क्या बोलते हैं, यहाँ पर क्या बोला गया था, जब वो अंदर चली गई थी कि सॉफ्ट सरफेस में पहुँची, तो जो उसका डर था, है ना, फ्राइट मतलब कि जो डरी हुई थी, वो क्या हो गई, उससे रिकवर्ड हो गई, उसको फिर उसको धीरे धीरे ठीक लगने लगा। 12, द फ्लाई वेंट ऑफ इन सर्च ऑफ अ न्यू रबिश हीप। ठीक है, जब वो क्या हो गए, दोनों वैक्यूम क्लीनर से बाहर आ गए, तो फ्लाई फिर से क्या करने लगी, जो भी क्या बोलते हैं ख़राब चीज़ें हैं, कूड़ेदान का जो ढेर है उधर जाने के लिए खोज में चली गई। 13, द स्पाइडर इन्वाइटेड द फ्लाई टू अ न्यू वेब। ठीक है, जब क्या हुई, स्पाइडर बाहर निकली वैक्यूम क्लीनर से, तो उसने क्या किया था, एक मकड़ी का जाल बनाया था, है ना, और फिर वो उस दोनों की फ्रेंडशिप हो गई थी उस बीच में। तो स्पाइडर क्या बोलती है फ्लाई को कि आओ मैंने एक न्यू जाल बनाया है, उसे देखो, है ना, उसके लिए इन्वाइट करती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, सारे सेंटेंस ख़त्म हो गए हैं। तो देखते हैं कि पहला क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या है आपका, अ फ्लाई वॉज कॉट इन अ कॉबवेब। सबसे पहले क्या रहेगा, जो फ्लाई थी वो सबसे ज़्यादा मकड़ी के जाल में फंस गई थी। ठीक है, फिर क्या हो गया, लेडी ने वैक्यूम क्लीनर स्टार्ट किया था, जिसके वजह से जो क्या बोलते हैं स्पाइडर है, फ्लाई है, वो दोनों वैक्यूम क्लीनर के अंदर चले गए थे। थर्ड क्या होगा, फिर जैसे ही अंदर गए, वो पहले कहाँ थे, ट्यूब में थे, तो वो क्या हो जाएगा आपका, थर्ड हो जाएगा। ठीक है, फिर कहाँ पर आपको फोर्थ रहेगा, ट्यूब के अंदर जाने की वजह से और जो नॉइजेस हो रही थी उसकी वजह से फिर क्या होने लगा,
जो स्पाइडर है उसका जो हेड है वो घूमने लग गया। फिर उसके बाद इतना सोचने के बाद फिर उसको बहुत ज़्यादा डर लगा और वो क्या करने लगी, हेल्प के लिए बुलाने लगी। ठीक है, हेल्प के लिए बुलाने लगी। फिर वो आवाज़ देती है तो फिर फ्लाई तो उसको देख नहीं पाती पर उससे बात करती है। और फिर इतना जब वो क्या बोलते हैं जब उन दोनों बात करते रहते तो स्पाइडर को लगता है कि वो क्या होने वाले हैं, मरने वाले हैं। ठीक है, तो वो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, 7th। फिर 8 देखते हैं। फिर 8 में क्या था, फिर जब हम लोग बातचीत करते हैं तो फिर उस फ्लाई क्या करती है, सॉरी फील करती है जितने भी उसने मक्खी खाए उसके लिए। तो ये 8 सेंटेंस हो जाएगा। इतना फील करने के बाद वो कहाँ चले जाते हैं, सॉफ्ट सरफेस में चले जाते हैं। ट्यूब से निकल के कहाँ चले जाते हैं, सॉफ्ट सरफेस में चले जाते हैं। ठीक है, फिर कोई क्या करता है, उसको एम्प्टी कर देता है। फिर वो जैसे ही बाहर निकलती है तो वो क्या हो जाती है, रिकवर हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद वो क्या करने लगती है, न्यू वेव बनाती है। और वेव के लिए जब उसको इनवाइट करती है तो वो क्या करता है, भाग जाती है ना, दूसरे हिप के लिए भाग जाती है। तो ये सारे सेंटेंस आपके कुछ इस ऑर्डर वाइज होंगे। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है आपको, व्हाट चेंजेस डिड द स्पाइडर एंड द फ्लाई वांट टू ब्रिंग इन देमसेल्फ। ठीक है, तो जब वो दोनों क्या थे, आपस में बैठे हुए, मतलब कि ट्यूब में फंसे हुए थे, वैक्यूम क्लीनर में फंसे हुए थे, आपस से बात किए थे, है ना। फिर उन्होंने बोला था कि जब वो वैक्यूम क्लीनर से या तो फिर बाहर जिंदा बच जाते हैं तो कुछ चेंजेस अपने ऊपर लाएंगे, कुछ बदलाव लाएंगे। तो क्या क्या बदलाव लाने वाले थे वो इसमें आपको बताना है ना। तो आई होप कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। तो आप समझ गए होंगे कि क्या क्या बदलाव वो अपने में चाहते थे। तो चलिए उसे और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, स्पाइडर यहाँ पर दिया हुआ टिल नाउ, है ना, मतलब कि वैक्यूम क्लीनर में जब नहीं फंसे थे तब। फिर व्हाट दे प्रॉमिस टू डू इन फ्यूचर, फिर उन्होंने क्या प्रॉमिस किया, क्या वादा किया कि अगर वो बच जाएंगे तो वो क्या करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्पाइडर क्या करती थी, एट फ्लाइज एंड इंसेक्ट ट्रैप्ड इन हर वेब, वो जाल बनाती थी और उसमें जो भी कीड़े या तो फिर मक्खियाँ आती थी उसको क्या करने लगती थी, ट्रैप करती थी, फंसाती थी अपने वेब में और फिर उसे खा जाती थी। फिर उसने प्रॉमिस किया, आई वुड लाइक टू ड्रिंक हनी लाइक बटरफ्लाइज, तो बोली कि मैं फ्लाई नहीं खाऊंगी, इंसेक्ट नहीं खाऊंगी, बल्कि जिस प्रकार मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, जो बटरफ्लाई है ना, वो क्या करती हैं, हनी खाती हैं, जो वो उसको मैं क्या करने लगूंगी, ड्रिंक लेने लगूंगी। ना ही मैं इंसेक्ट खाऊंगी ना फ्लाई खाऊंगी, बल्कि मैं क्या करूंगी, जिस प्रकार बटरफ्लाई तितलियां क्या खाती हैं, हनी खाती है, पीती हैं, उसी प्रकार मैं क्या करने लगूंगी, हनी को पीने लगूंगी। ये चेंजेस वो अपने में चाहती थी। ठीक है, फिर फ्लाई, तो फ्लाई क्या करते थे, सेट ऑन रबिश थ्रोन अवे फूड। ठीक है, वो क्या करती थी, बैठ जाती थी ना, सेट मीन्स क्या है, बैठ जाती थी, जो भी कूड़े रहते हैं वहाँ पर, जैसे कि फूड आप फेंकोगे तो वहाँ पर आपको मक्खियाँ देखने को मिल जाएगी, वहाँ पर बैठ जाती थी। एंड वॉकड ऑन पीपल्स प्लेट विथ इट्स डर्टी शूज़। ठीक है, फिर गंदे तो बैठी रहती थी और फिर हम लोग जब खाना खाते रहते तो वो प्लेट में आ जाती थी अपने गंदे जूतों के साथ। ठीक है, ये पहले करती थी। फिर जब वो क्या बोलते हैं क्लियर हुई, है ना, वैक्यूम क्लीनर के अंदर गई और फिर उससे मिला चांस कि अगर मैं ज़िंदा रहूँगी तो क्या चेंजेस चाहती थी, I wouldn't sit, है ना, I wouldn't sit on rubbish heaps and sit on rotten things। ठीक है, तो उसने बोला था कि मैं रबिश हेप्स में, और क्या बोलते हैं आपका रॉटन, है ना, रबिश मतलब होता है बहुत ख़राब, रॉटन मतलब होता है सड़े बड़े, है ना। तो यहाँ पर बोल रही है कि मैं कभी भी रबिश हेप या तो फिर क्या बोलते हैं आपका रॉटन थिंग्स में नहीं बैठूंगी। वुडन वॉक ऑन एनी वंस प्लेट विथ डर्टी शूज़ ऑन, और बोल रही है कि मैं किसी भी इंसान के जो प्लेट है, जब वो खाना खाते रहेंगे तो उनके प्लेट में भी नहीं चलूँगी अपने गंदे शूज़ के साथ। ठीक है, तो ये सारे प्रोमिसेस उन्हें करते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, एप्रोप्रिएट वर्ड्स आपको ऑप्शंस में दे दिए हुए हैं, अ लेडी, पाइप, बैग एंड सकर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वो क्या करना है, फिल करना है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट, द पार्ट ऑफ वैक्यूम क्लीनर दैट सक द कॉबवेब वॉज द ब्लैंक। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं जो वैक्यूम क्लीनर है जो क्या करता है, सक करता है ना, अपनी ओर खींचता है, उसको हम क्या बोलेंगे। और जो कॉबवेब को क्या किया था, जाल को खींचा था, उसे हम क्या कहते हैं, सकर, है ना। वो सक कर रहा है तो वो कैसा रहेगा आपका, सकर कहलाएगा।
Second, the parts of the vacuum cleaner in which the spider and the fly were moving about was the, ठीक है, तो वैक्यूम क्लीनर का ऐसा कौन सा पार्ट है जहाँ पर जो स्पाइडर थे और जो फ्लाई थे वो क्या हो रहे थे, सक्ड हो रहे थे, है ना, उसके अंदर क्या बोल रहे थे, खींचे जा रहे थे, ठीक है। तो वो कहाँ पर फंसे हुए थे, पहले ट्यूब में फंसे हुए थे, ठीक है। तो वो ट्यूब को आप क्या बोल सकते हैं, पाइप भी बोल सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, द पार्ट ऑफ द वैक्यूम क्लीनर दैट वॉज एम्प्टीड ऑन द गार्बेज वॉज द ब्लैंक, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ऐसा कौन सा पार्ट है वैक्यूम क्लीनर का जो क्या हुआ था, एम्प्टी हुआ था, खाली किया गया था गार्बेज में, ठीक है। तो वहाँ पर क्या था, ट्यूब से उन लोग क्या किए थे, वैक्यूम बैग में गए थे और वही वैक्यूम बैग से वो इन्होंने क्या कर दिया था, गार्बेज में चले गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बैग होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द वैक्यूम क्लीनर वॉज ऑपरेटेड बाय अ लेडी, ठीक है। तो क्या हुआ था, जो वैक्यूम क्लीनर था उसे कौन चला रही थी, लेडी चला रही थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अ लेडी, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मोस्टली आपको क्या दिया हुआ है, वैक्यूम क्लीनर के पार्ट्स दिए हुए हैं। जो क्या करेगा, जिसको अंदर खींचेगा उसको हम सकर बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पर क्या हुआ था, पहले जो पार्ट है ऐसा, जो स्पाइडर और फ्लाई पहले मूव किए थे ट्यूब, उसके बाद बैग, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, फिल इन द ब्लैंक्स। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अब हम कौन सा सेक्शन देखेंगे, वोकैबुलरी सेक्शन देखते हैं। तो वोकैबुलरी सेक्शन मतलब क्या होता है, शब्दावली, जो भी हमने न्यू वर्ड्स यहाँ पर सीखे हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, राइट नेम्स ऑफ द इंसेक्ट्स दैट कैन बी ट्रैप्ड इन द स्पाइडर्स वेब, यूज द क्लूज गिवन बिलो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको कुछ ऐसे इंसेक्ट्स का नाम बताना है जो क्या कर सकते हैं, मकड़ी के जाल में आपका फंस सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ हिंट, कुछ क्लूज दिए हुए हैं, उस हिसाब से आपको जानना है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है आपके उस क्या बोलते हैं, उसमें यहाँ पर वेब दिया हुआ है और यहाँ पर क्या हुआ है, बॉक्सेस दिए हुए हैं, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्लू में क्या दिया हुआ है, देखते हैं, अ 3 लेटर नेम एंड इट इज़ वेरी स्मॉल। तो यहाँ पर क्या है, 3 लेटर का रहता है, वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल रहता है, ठीक है। तो मकड़ी के जाल में कौन फंस सकता है आपका, 3 लेटर का होना चाहिए, तो एंट, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, एंट। तो यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे, एंट, है ना। सेकेंड क्लू क्या दिया हुआ है, इट इज़ ग्रीन इन कलर, हॉप्स इन द फील्ड्स। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, वो ग्रीन कलर का है और आपको खेत में ऐसे उछलते दिखाई दे देंगे, ठीक है। हॉप्स मतलब कूदना, उछलना, जैसे कि रैबिट करता है, खरगोश उछलता है, वैसे ही वो क्या करता है आपका ग्रीन कलर का है, वो भी क्या करता है, खेतों में उछलता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रास होपर, ठीक है। क्या लिखेंगे आप यहाँ पास, ग्रास होपर। सेकेंड क्लू, इट बाइट्स यू एट नाइट, ठीक है। वो क्या करता है, आपको रात को काटता है। रात को कौन काटता है, सोते टाइम, मॉस्किटो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मॉस्किटो। यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे, मॉस्किटो, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लू क्या है आपका, इट लिव्स इन द हनी हाइव, ठीक है। तो ये कहाँ पर रहता है, हनी हाइव, मधुमक्खी के छत्ते में रहता है। तो मधुमक्खी के छत्ते में कौन रहेगा, बी, है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, बी लिखेंगे, या तो फिर हनी बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आ रहा है सचिन तेंदुलकर गेम, ठीक है। जो सचिन तेंदुलकर क्या है, एक पर्सन है जो गेम खेलते हैं, है ना, स्पोर्ट्समैन है। तो वो कौन सा गेम खेलते हैं, क्रिकेट, है ना। तो वो क्रिकेट भी क्या है आपका, एक टाइप का इंसेक्ट है। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से इंसेक्ट्स क्या बोलते हैं, स्पाइडर के वेब में फंस सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका, दिस आर पिक्चर्स ऑफ समवन मूवमेंट्स, कैन यू नेम देम, यूज द क्लूज इन बॉक्स बिलो एंड ऑल्सो टेक द हेल्प ऑफ द डिक्शनरी। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ था आपका, पिक्चर्स दिया हुआ है। पिक्चर्स क्या है, कुछ मूवमेंट हो रहा है ना, वो मूवमेंट हो रहा है और यहाँ पर आपको उसको बताना है, नेम करना है, ठीक है। मूवमेंट तो बहुत सारे होते हैं, तो यहाँ पर पिक्चर्स के हिसाब से आपको क्या करना है, मूवमेंट को देखना है। यहाँ पर क्लूज भी आपको दिए हुए हैं बॉक्स में, तो देख, या तो फिर आप डिक्शनरी का भी हेल्प ले सकते हैं, बोला गया है। तो पहला क्या है, सर्कलिंग, है ना। क्या है, पहला सर्कलिंग है। तो यहाँ पर सर्कलिंग में क्या रहेगा आपका, जो सर्कल होता है ना, चक्कर लगाता है, जैसे कि आपका साइकिल का पहिया है ना, जो साइकिल रहता है, साइकिल ट्यूब है, वो बार बार क्या करता है, घूमता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कलिंग। रिवॉल्विंग, ठीक है। यहाँ पर 2 वर्ड आपका दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है रिवॉल्विंग, दूसरा दिया हुआ है रोटेटिंग, है ना। तो रिवॉल्विंग यानी भी एक टाइप का घूमना होता है, रोटेटिंग यानी भी एक टाइप का घूमना होता है। रिवॉल्विंग मतलब क्या होगा, रोटेट होते होते क्या होना आपका, घूमना, ठीक है। जैसे कि क्या होता है आपका, जो
अर्थ है ना। अर्थ क्या करता है, रोटेट करता है, वो क्या रहेगा अपने एक्सिस पे क्या करता है, ऐसे करके घूमता है और फिर ऐसे ऐसे घूमता रहता है ना पूरा ऑर्बिट पे, तो वो क्या हो जाता है आपका रिवॉल्विंग, और जो अपने एक्सिस पे घूमता है वो होता है रोटेटिंग। फिर आता है स्पिनिंग। स्पिनिंग मतलब होता है कताई, है ना, जैसे कि आपने क्या बोलते हैं, इस टाइप का रहेगा आपका, वो क्या करता है, स्पिन करता है, वो भी गोली घूम रहा है बट वो क्या, इसको क्या बोला जाता है, कताई बोला जाता है। फिर आपका वर्लिंग, है ना, मतलब कि सर घूमना, वाइंडिंग, है ना, घुमावदार, ठीक है। वर्लिंग मतलब भी घुमावदार होता है और वाइंडिंग मतलब कि घुमावदार होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका क्या पिक्चर दिया हुआ है, कुछ इस टाइप का पिक्चर दिया हुआ है ना, तो ये क्या है आपका घुमावदार है। तो ये किस प्रकार का है आपका वर्लिंग, है ना, जैसे कि आप लोग साइक्लोन देखते हैं ना, वैसे ही क्या रहता है, वो साइक्लोन बेसिकली कैसे घूमता है आपका वर्लिंग हिसाब से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पहले में वर्लिंग, फिर आपका क्या है, ये टाइप का पिक्चर दिया हुआ है। ये पिक्चर बेसिकली क्या होता है आपको, जो गांधी जी यूज़ करते थे ना कताई, वही है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, स्पिनिंग, ठीक है। फिर सर्कलिंग है, तो सर्कलिंग में आपका क्या हुआ है, ट्रेन चल रहा है ट्रैक पे, है ना, तो ये क्या हो जाता है सर्कलिंग, जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहीं से वो ख़त्म हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा थर्ड में सर्कलिंग। फिर रोटेटिंग, रोटेट कौन करता है, अर्थ करता है अपने एक्सिस में, है ना, तो वो कैसा हो जाएगा आपका रोटेटिंग। फिर रिवॉल्विंग दिया हुआ, ये सन है आपका, ये ऑर्बिट है, यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, ये अपने ही भी एक्सिस में घूमेगा और फिर पूरे ऑर्बिट में ऐसा घूमते जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका रिवॉल्विंग। फिर आता है वाइंडिंग। वाइंडिंग में आपको इस टाइप से देखने को मिल रहा है। वाइंडिंग ऐसा क्यों है, क्योंकि ये देखो पूरा क्या है घुमावदार है ना, आपको ये रोड दिखाई दे रहा है जो क्या है घुमावदार है, तो उसको हम क्या बोलते हैं वाइंडिंग। और जब ये हवा में हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे आप, व्हर्लिंग बोलेंगे, या फिर चक्कर आ रहा है उसको। तो आई होप कि आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आपका क्या है, ग्रामर सेक्शन है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, व्याकरण बोलते हैं। तो उसमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले गिवन बिलो आर सम अनरियल सिचुएशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसे सिचुएशन दिए हैं जो कि रियल में पॉसिबल नहीं है। नाउ कंबाइन द अदर पार्ट एज गिवन इन द एग्जाम्पल, और उसको क्या करना है आपको, अदर पार्ट में क्या करना है, उसको कंबाइन कर देना है, जोड़ देना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है। पहला क्या, इफ़ आई हैड लेग्स रन अवे फ्रॉम द सॉसर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि यहाँ पर आपका प्याला दिया हुआ है, आपका कप दे दिया हुआ है, ठीक है। तो बोल रहा है इफ़ आई हैड लेग, अगर मेरे पास पैर होता तो रन अवे फ्रॉम द सॉसर, तो मैं क्या करता, प्याले से भाग जाता, ठीक है। तो यहाँ किसकी बात हो रही है, कप और प्याले की। तो कप क्या बोल रहा है, अगर मेरे पास पैर होता तो मैं तो प्याले से भाग जाता। तो यहाँ पर क्या है, इफ़ आई हैड लेग्स, है ना, तो लेग्स के बाद हमने क्या किया है, कॉमा दिया हुआ है, आई वुड रन अवे फ्रॉम द सॉसर, है ना, क्योंकि ये तो अनरियल है, ज़रूरी नहीं है कि ये पॉसिबल हो, वो बस इमेजिनरी है। और ये क्या है, फ्यूचर में बात कर रहा है, अगर होता तो, इसलिए यहाँ पर क्या यूज़ करना पड़ता है हमको, कॉमा यूज़ करना पड़ रहा है ना। आई आप कभी भी लिखोगे सेंटेंस के कोई से भी बीच में आएगा, वो हमेशा कैसे रहता है आपका कैपिटल अल्फ़ाबेट में होता है। वुड आपको क्या रहता है, फ्यूचर को भी बताता है और साथ में ये भी बताता है कि वो मे बी पॉसिबल होगा या फिर नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर हमने किसका यूज़ किया है, आई वुड रन अवे फ्रॉम द सॉसर, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और इसी टाइप के आपको अनरियल दिया हुआ है ना, पिक्चर्स के थ्रू, जिसको आपको समझाना है। फिर क्या दिया हुआ, इफ़ आई हैड ए स्ट्रॉ ड्रिंक द वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है अगर मेरे पास स्ट्रॉ होता, पाइप है ना, स्ट्रॉ क्या है, बेसिकली पाइप है, तो मैं क्या करता, पानी पीता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, कौवा का, है ना। कौवा की तो स्टोरी आपने सुना होगा कि वो क्या करता, मटके में पत्थर डालता है और फिर वो जब ऊपर आ जाता है तो पी जाता है। तो अब यहाँ पर कौवा क्या बोल रहा है, अगर मेरे पास स्ट्रॉ होता तो मैं स्ट्रॉ को नीचे डालता और फिर क्या करता, पानी को पी जाता। तो ये भी कैसे आपका अनरियल कंडीशन है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सिंपल सा है, इफ़ आई हैड अ स्ट्रॉ कॉमा आई वुड ड्रिंक वाटर फ्रॉम द जार, है ना। अगर मेरे पास क्या होता, स्ट्रॉ होता, ये आपका क्या फ्यूचर में हो सकता है, नहीं हो सकता है, देन आई वुड ड्रिंक वाटर फ्रॉम द जार, है ना। तो वो जार से ही पानी पिएगा और कहीं से तो पानी नहीं पिएगा, इसलिए इसमें हमने क्या ऐड कर दिया है, फ्रॉम द जार, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इफ़ माई हैंड्स वर्ल्ड राउंड
एंड राउंड एंड ऑफ द डे सून। तो यहाँ पर अर्थ क्या बोल रहा है, अगर मेरा हाथ जल्दी जल्दी घूमता तो मैं क्या करता, जो दिन है वो जल्दी से ढल जाता। तो वो क्या है, ये भी आपका अनरियल है ना। हमको पता है कि 24 आवर्स में ही क्या होते हैं, डे और नाइट होते हैं। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, इफ़ माई हैंड्स रोल राउंड, एंड राउंड भी आप कर सकते हैं, कॉमा आई कुड, है ना। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, आई कुड एंड ऑफ द डे सून। तो मैं क्या कर सकता था, जल्दी से दिन को क्या कर सकता था, बिता सकता था। आप यहाँ पर वुड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, इफ़ आई हैड रोलर स्केट्स विथ विन एवरी रेस, ठीक है। तो ये विथ नहीं होगा, ये होगा आपका विन एवरी रेस। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, आपने ये भी स्टोरी पढ़ी होगी किसकी, रैबिट और हेयर की, जहाँ पर दोनों रेस लगाते हैं और क्या होता है, जो टॉर्टोइज है ना, जो आपका क्या हो जाता है, जीत जाता है। लेकिन यहाँ पर टॉर्टोइज क्या बोल रहा है कि इफ़ आई हैड, ठीक है, इफ़ आई हैड रोलर स्केट्स, अगर मेरे पास रोलर स्केट्स होते तो आई वुड विन एवरी रेस, तो मैं हर रेस जीत जाता। वहाँ पर तो खरगोश सो गया था जिसके वजह से क्या हुआ था, मैं जीत गया था। लेकिन अगर मेरे पास रोलर स्केट्स रहेंगे तो मैं हर क्या बोलता हूँ, रेस को जीत जाऊँगा, ठीक है। तो ये भी आपका अनरियल है, इसलिए हमने यहाँ पर कॉमा लगाया है ना, आई वुड विन एवरी रेस, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इफ़ आई हैड विंग्स इनवाइट अंकल फॉक्स फॉर अ रेस, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर मेरे पास क्या होता, पंख होता, तो मैं क्या करता, जो फॉक्स है, जो लोमड़ी है, उसको मैं क्या करता, इनवाइट करता कि वो मेरे साथ क्या करे, रेस लगाए, ठीक है। तो ये भी क्या है, आपका अनरियल है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इफ़ आई हैड विंग्स आई वुड इन्वाइट अंकल फॉक्स फॉर अ रेस, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम कॉमा प्लस आई वुड आपको कर देना है, दो सेंटेंस को ज्वाइन कर देना है। फिफ्थ, इफ़ आई कुड ओपन द लीड ऑफ द जार फिनिश ऑल द शुगर इन द जार, ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर ये जार का लीड को, जो ढक्कन है ना, लीड मतलब क्या होता है, ढक्कन, अगर ये जार का मैं ढक्कन खोल दूँ तो जितने भी शुगर इसमें है वो सारे क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं था। तो ये भी क्या आपका अनरियल है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पॉसिबल भी नहीं है। इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इफ़ आई कुड ओपन द लीड ऑफ द जार, ठीक है। इफ़ आई कुड ओपन द लीड ऑफ द जार आई वुड, है ना, या आई वुड फिनिश ऑल द शुगर इन द जार। तो जितने भी शुगर हैं जार में वो सारे मैं ख़त्म कर जाता, ठीक है। नेक्स्ट, इफ़ आई हैड ए स्टूल इट ऑल द ग्रेप्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, अगर मेरे पास क्या होता है, स्टूल होता तो मैं सारे ग्रेप्स क्या करता, खा जाता, है ना। तो ये भी क्या है, आपका स्टोरी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इफ़ आई हैड ए स्टूल, अगर मेरे पास स्टूल होता, आई वुड, है ना, मैं क्या करता, खा देता, इट ऑल द ग्रेप्स, ठीक है। यहाँ पर भी आपको कॉमा करना है और आई वुड लगा देना है और दो सेंटेंस को कंबाइन कर देना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बेसिकली ये सेंटेंस नहीं है, ये क्या है, आपके फ्रेजेस है जिससे हमने क्या किया है, ज्वाइन किया है, ठीक है। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका क्या, एक्टिविटी, ठीक है। आपको क्या करना है, एक्टिविटी करना है। तो एक्टिविटी में क्या बोला गया है आपका, लिसन टू योर टीचर केयरफुली एंड फिल इन द डिटेल्स आस्क्ड फॉर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, आपके टीचर को आपको क्या करना है, अच्छे से सुनना है। लिसन केयरफुली मतलब कि अच्छे से सुनना है और जो भी डिटेल आपसे मांगा गया है उसको क्या करना है, फिल करना है। तो पहला क्या है, नेम, ठीक है। नेम क्या है उसका, एनोफिलस, ठीक है। ये क्या है, आपका नेम है। इंसेक्ट कौन सा है, मॉस्किटो। टोटल टाइप्स, अगर हम पूछे कि कितने टाइप्स के आपको मॉस्किटो मिलेंगे, 1400, ठीक है। बॉडी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स, ठीक। और यहाँ पर बॉडी में क्या आ जाएगा आपका, लेग, विंग्स, माउथ पार्ट्स, होम, कहाँ पर है, स्पेशलाइजेशन, ठीक है। तो बॉडी के अंदर क्या हम पढ़ेंगे, मोस्टली आपका लेग, विंग्स एंड माउथ पार्ट्स, ठीक है। तो लेग्स की बात करते हैं। सबसे पहले बॉडी क्या है, डिफरेंट टाइप्स है, ठीक है। अलग अलग का थोड़ा थोड़ा डिफरेंट तो होगा ही। तो सबसे पहले लेग्स की बात करते हैं। तो नंबर हम देखेंगे तो 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। तो कभी भी आप मॉस्किटो को देखेंगे तो उनके पास कितना रहता है, टोटल 6 लेग्स रहते हैं और 3 पेयर में आपको मिल जाएंगे। शेप देखेंगे तो लॉन्ग रहेंगे, लॉन्ग लेग्स है, लंबे लंबे। फिर विंग्स
की बात करते हैं, ठीक है। विंग्स यानी पंख, तो नंबर कितने होते हैं 2 विंग्स, आपको 2 ठो की उसके पंख देखने को मिलेंगे। शेप को क्या रहेगा नैरो विंग्स, नैरो यानी कि पतले पतले रहते हैं उसके क्या बोलते हैं विंग्स पंख। फिर आता है माउथ पार्ट, है ना, तो माउथ पार्ट अगर हम देख रहे हैं तो जो शेप रहता है वो रहता है निडल शेप माउथ, मतलब कि जैसे कि सुई रहता है ना उसी प्रकार से, इसलिए जब वो काटता है तो हमें चुभता है। यूज फॉर क्यों होता है, टू पियर्स द ह्यूमन स्किन इजली, ताकि वो हमारे स्किन के अंदर पियर्स कर सके, छेद कर सके और फिर ब्लड को सक कर सके, ठीक है। होम कहाँ पर रहता है, डैम्प एंड ह्यूमिड प्लेसेस स्पेशली मडी वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कहाँ पर, डैम्प यानी कि डीच टाइप का जहाँ पर क्या रहेगा पानी भरा हुआ रहेगा, ह्यूमिड मॉइस्ट जहाँ नमी होगी वहाँ पर, स्पेशली यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं रहेगा, ज़्यादातर कहाँ आपको मिलेगा मडी वाटर, जो कीचड़ वाटर रहता है ना, कीचड़ पानी, वहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। ये स्पेशलाइजेशन है ना, क्या स्पेशल चीज़ है, ये क्या करता है, तो स्पेशलाइज्ड इन कॉजिंग अ सीरियस डिसीज कॉल्ड मलेरिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया गया है आपका स्पेशलाइज, मतलब कि इसमें क्या स्पेशल है, क्या विशेषता है, तो यहाँ पर इसका नाम क्या है एनोफिलस है। तो एनोफिलस मॉस्किटो, यहाँ पर आपने देखा है कि 1400 टाइप्स मिलते हैं, तो उसमें एक मॉस्किटो रहती है एनोफिलस, ये क्या है फीमेल है। अगर यही मॉस्किटो आपको बाइट करती है तभी आपको क्या होता है मलेरिया होता है, वरना नहीं होता। तो ये इसकी क्या है विशेषता है, ठीक है। तो यही लिखा गया है स्पेशलाइज्ड इन कॉजिंग अ सीरियस डिसीज, जो बहुत ज़्यादा रहता है खतरनाक, जिसको हम क्या बोलते हैं मलेरिया, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, बिफोर पिंटू वेंट टू स्लीप, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है जो पिंटू है वो सोने से पहले, है ना, ही मेड अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ थिंग्स ही हैड टू डू, सोने से पहले वो बहुत लंबा एक लिस्ट बनाया था, सूची बनाया था जिसे वो करना चाह रहा था, ठीक है। say what Pintu was going to do at the market, next morning at home or in his friend's house and for whom, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया कि आपको बताना है कि पिंटू क्या करने वाला था जब वो मार्केट जाएगा, या तो फिर उसके क्या बोलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग, है ना, अगले सुबह उसके घर में, या फिर ठीक है उसके फ्रेंड के हाउस में, और किसके लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल में आपको दे दिया हुआ है, पिंटू वॉज गोइंग टू फाइंड लास्ट वीक संडे मैगजीन फॉर हिज ग्रैंड माँ, ठीक है। तो लास्ट वीक वो क्या करने वाला था, संडे मैगजीन ढूंढने वाला था अपने किसके, ग्रैंड माँ के लिए, ठीक, सॉरी ग्रैंड पा, अपने दादाजी के लिए। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है एट द मार्केट बोला गया है, थिंग्स टू डू एट होम जो वो घर में करने वाला था, इन हिज फ्रेंड्स हाउस, और वो क्या करने वाला था अपने फ्रेंड्स के हाउस में करने वाला था, घर में। तो पहला है गेट ग्रैंड मास ग्लासेस रिपेयर, तो वो क्या करने वाला था मार्केट जाके क्या करने वाला था, उसकी जो ग्रैंड माँ है, उसकी दादी है, उसका जो स्पेक्स है, मतलब जो चश्मा है वो ख़राब हो गया हो, तो उसको रिपेयर करवाने वाला था, ठीक करवाने वाला था। और घर में सर्च लास्ट वीक संडे मैगजीन, है ना, तो वो क्या कर रहा था, जो पिछले संडे को जो मैगजीन आया था उसको वो क्या कर रहा था अपने दादाजी के लिए ढूंढ रहा था। अपने फ्रेंड में मेकअप पेपर मास्क, ठीक है। तो वहाँ पर अपने फ्रेंड के घर में क्या बनाया हुआ था, पेपर का एक मास्क बनाया हुआ था, मुखौटा बनाया हुआ था, ठीक है। तो इसी प्रकार से और भी आपको दिया हुआ है जिसको आपको फिल करना है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर है सेकंड ब्रिंग अ बीटल लीफ, ठीक है, फॉर ग्रैंडमा। वो क्या करने वाला था, मार्केट जाके अपनी दादी के लिए पान की पत्ती लाने वाला था। थिंग्स टू डू एट होम, वो घर में क्या करने वाला था, पुल आउट एन ओल्ड कैरम अंडर द बेड, वो क्या करने वाला था, बेड के अंदर से क्या करने वाला था, जो पुराना कैरम है उसे बाहर निकालने वाला था। इन हिज फ्रेंड्स हाउस में क्या करने वाला था, क्लीन हिज फ्रेंड्स गार्डन, है ना, वो क्या करने वाला था, वो अपने फ्रेंड के गार्डन में क्या करने वाला था, फ्रेंड के जो गार्डन है उसको क्लीन करने वाला था, किसके साथ, विथ चिंटू। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। चिंटू के साथ वो क्या करना चाहता था, अपने फ्रेंड का गार्डन को क्लीन करना चाहता था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिंग सम कलरफुल बलून्स फ्रॉम द शॉप, वो क्या करना चाहता था, कलरफुल के क्या करना चाहता था, बलून को खरीद के लाना चाहता था, ठीक है। होम में सर्च की स्पेलिंग, सर्च फॉर द वुडन हॉर्स फ्रॉम द स्टोर रूम, जो स्टोर रूम है वहाँ से वो क्या करना चाहता था, जो लकड़ी का घोड़ा बना हुआ था उसको खोज रहा था, ठीक है। मेक होल्स इन अ टीन कंटेनर टू वाटर प्लांट्स, ठीक है। तो वो क्या करने वाला था,
एक वाटर क्या करना चाह रहा था, होल बनाना चाह रहा था, ठीक है। 3 कंटेनर ले रहा था जिसमें वो छेद करता और ताकि वो पौधों को पानी डाल सकता, ठीक है। बाय अ पेयर ऑफ स्मॉल सीजर्स फॉर हिमसेल्फ, वो क्या करना चाह रहा था, अपने लिए सीजर खरीदना चाह रहा था। मेक अ बिग पेपर बोट फॉर हिमसेल्फ, वो क्या करना चाह रहा था, अपने लिए नाव बनाना चाह रहा था, किसका, पेपर का। गो टू द रिवर साइड एंड कलेक्ट सेल्स विथ चिंटू, फिर वो कहाँ जाना चाह रहा था, नदी के पास जाना चाह रहा था, नदी के साथ, और क्या कलेक्ट करना चाह रहा था, सेल, है ना, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सिप। सिप को वो क्या करना चाह रहा था, कलेक्ट करना चाह रहा था, किसके साथ, चिंटू के साथ, ठीक है। नेक्स्ट, टेक्स क्लोथ्स टू लॉन्ड्री, ठीक है। तो वो क्या करने वाला था, मार्केट जाके जो भी उसके जो क्लोथ्स हैं उसको लॉन्ड्री में जाके देने वाला था, जो लॉन्ड्री में था उसे लाने वाला था। फिल 2 buckets ऑफ वाटर फ्रॉम द ट्यूबवेल, वो क्या करने वाला था, ट्यूबवेल से 2 बाल्टी क्या करने वाला था, पानी भरने वाला था, ठीक है। प्लग मैंगोज फ्रॉम द ट्रीज इन चिंटूज गार्डन, चिंटू के गार्डन में क्या था, मैंगो था, उसे वो क्या करने वाला था, तोड़ने वाला था। प्लग मीन्स क्या होता है, तोड़ना, ठीक है। 6, बाय बुक्स फ्रॉम बुक स्टोर, फिर वो मार्केट से जाके क्या करने वाला था, बुक स्टोर से, है ना, क्या लेने वाला था, बुक लेने वाला था। पुट सम चना ग्राम सीड इन बर्डीज नेस्ट इन द कोर्टयार्ड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करने वाला था, वो चना रखने वाला था, है ना, यहाँ पर क्या है, चना रखने वाला था। कहाँ पर, बर्डी मतलब बोल रहा है यहाँ पर पक्षी का क्या है, घोंसला है, वहाँ पर वो चना रखने वाला था जो कि उसके कोर्टयार्ड में था। कोर्टयार्ड मतलब होता है आंगन, ठीक है। मेक अ स्मॉल ट्री हाउस ऑन द मैंगो ट्री इन चिंटूज, है ना, तो वो क्या करना चाह रहा था, वहाँ पर मैंगो का प्लांट था, वहाँ पर वो छोटा सा क्या करना चाह रहा था, ट्री हाउस बनाना चाह रहा था, क्लियर। थर्ड, नेक्स्ट ब्रिंग सम टूल्स फ्रॉम अ हार्डवेयर शॉप, वो क्या करना चाह रहा था, कुछ टूल्स लाना चाह रहा था, औजार लाना चाह रहा था, कहाँ से, हार्डवेयर शॉप में, है ना। आपको टूल्स औजार कहाँ से मिलेंगे, हार्डवेयर शॉप में मिलेंगे, तो वहाँ से जाके वो औजार लेने वाला था। कट पिक्चर्स फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर, उसने घर में क्या करने वाला था, वो क्या बोलते हैं, न्यूज़पेपर में जो पिक्चर्स लगे रहते हैं उसको कट करने वाला था जो कि ओल्ड हो चुका हो। रिपेयर चिंटू साइकिल, है ना, वो क्या करना चाह रहा था, चिंटू का साइकिल जो ख़राब हो गया था उसे मरम्मत करवाना चाह रहा था। आई होप कि आपको ये समझ आ गया कि चिंटू आखिर क्या करना चाह रहा था अपने घर में, अपने क्या बोलते हैं फ्रेंड के घर में, और आप मार्केट में जाके क्या करने वाला था, ठीक है। फिर हम कौन सा सेक्शन देखने वाले हैं, राइटिंग। तो यहाँ पर दिया हुआ है आपका एग्जाम्पल, नो वन लाइक्स फ्लाइज, है ना। आप देखेंगे कि किसी को भी मक्खी पसंद नहीं है, क्यों, क्योंकि वो जाके गंदगी ही फैलाती है। इफ़ द फ्लाई वॉन्ट्स टू बिकम अ गुड इंसेक्ट, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर जो फ्लाई है वो एक अच्छा इंसेक्ट बनना चाह रही है, वॉट वुड यू सजेस्ट हिम टू डू, तो आप उसे क्या सजेस्ट करना चाहेंगे। राइट अ स्मॉल लेटर टू हिम, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द लेसन, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं, ठीक है, उसको, ताकि आप सजेशन दे सके कि उसे क्या बोलते हैं, अच्छे से वो क्या गुड इंसेक्ट बन जाए। और आप जैसे कि यहाँ पर हमने पढ़ा था, है ना, कि वो क्या करना चाह रहा था फ्लाई, उस हिसाब से। तो यहाँ पर ये लेटर दिया हुआ है 12 अप्रैल 2005, ठीक है। तो ये कौन सा, आप कोई से भी डेट ले सकते हैं इसमें। GPS मोहल्ला, अपना मोहल्ला का नाम राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट, डियर फ्लाई, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है आपका, डियर फ्लाई मतलब कि प्रिय मक्खी। आई नो यू वॉन्ट पीपल टू लाइक यू, है ना, तो वो बोल रहा है कि मुझे पता है कि आपको क्या है, आप चाहते हैं कि जो लोग हैं वो आपको पसंद करें। आई फील पीपल वुड लाइक यू इफ़ यू डोंट गो टू रबिश हिप्स, तो वो बोल रहा है मुझे लगता है कि अगर आप गार्बेज हिप पे, है ना, कूड़े के ढेर पे नहीं जाएंगे, एंड सिट ऑन रॉटन थिंग्स, और क्या बोलते हैं, जो सड़े गले चीज़ों पे नहीं बैठेंगे, इफ़ यू डोंट वॉक ऑन एनी वंस प्लेट विद डर्टी शूज़ ऑन, और आप किसी के भी प्लेट में अपने गंदे पैरों से, है ना, जो शूज़ पहन के, जो शूज़ आपका गंदा है उस पर नहीं चलेंगे। इफ़ यू डोंट डू नेस्टी स्टफ देन पीपल माइट स्टार्टेड टू लाइक यू, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगर आप एकदम ख़राब चीज़ें नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि लोग आपको पसंद करना स्टार्ट
कर देंगे। डोंट बी सो होपलेस, ट्राई योर बेस्ट, अवॉइड योर नेस्टी वर्क। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, बस आपको अपना बेस्ट देना है ना, अपना ट्राई करते रहना है। और जो भी आप नेस्टी वर्क यानी कि किसी के रबिश हिप्स पे जाके बैठना, प्लेट को गंदे पैरों से प्लेट में चलना, रॉटन थिंग्स पे बैठना, ये सारी चीज़ें अगर आप कम कर देंगे तो आपको लोग पसंद करने लग जाएंगे। फिर यहाँ पर योर्स फेथफुली द स्पायर। ठीक है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्पाइडर नहीं है तो यहाँ पर हमने सिर्फ वहाँ पर आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप ये अपने हिसाब से आप कुछ भी इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं या फिर कुछ भी आप क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये लेटर समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट होती है। आई होप कि इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।